नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कौटियाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगामी 4 और 5 जून के प्रस्तावित दौरे की विस्तृत जानकारी दी। राहुल गांधी अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद पौड़ी पहुंचकर पूर्व सैनिकों के विशेष सम्मेलन में प्रतिभाग करते हुए उनसे सीधा संवाद करेंगे। दौरे के दौरान दूसरे दिन वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे, जिसमें आगामी रणनीति और प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए एकजुट होकर जुटने का आह्वान किया है। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। साथ साथ उसके बाद तत्पश्चात उसी दिन करीब 2:30 से 3 बजे वो पौड़ी पहुंचेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर पूर्व सैनिक भाइयों से संवाद करेंगे। तो राहुल गांधी का आगामी दौरा, जिसको लेकर गणेश कौटियाल जानकारी दे रहे थे, जिसमें उनकी जनसभा भी प्रस्तावित है। आइए सोनू, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा उत्तराखंड से, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। सोनू, राहुल गांधी का आगामी दौरा, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जानकारी भी दे रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि जनसभा होगी, जिसको लेकर भी कार्यक्रम रखा गया है। पौड़ी पहुंचकर पूर्व सैनिकों के विशेष सम्मेलन में वो प्रतिभाग करने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं और इससे कितना माइलेज बीजेपी को, माफ कीजिए, कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए पारुल, जो कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड का जो 2 दिवसीय दौरा है, ये दौरा, इसको दौरे को सफल बनाने के लिए पार्टी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 4 जून को उनका ये दौरा प्रस्तावित है और 4 जून को जब वो पहुंचेंगे तो जो कुमाऊं क्षेत्र का उत्तराखंड का अल्मोड़ा है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो पौड़ी आएंगे और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र का जनपद है। ऐसे में यहाँ पर लोगों से मुलाकात होगी। खास तौर से जो सैनिक हैं, उन सैनिकों के साथ भी, पूर्व सैनिकों के साथ, अर्ध सैनिक बलों के साथ, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके साथ वो संवाद भी करेंगे। तो ऐसे में जो पहले से ही तैयारी हैं वो की जा रही हैं। और ये जो दौरा है, इस दौरे के दौरान जब वो देहरादून पहुंचेंगे पारुल, तो देहरादून में पार्टी के जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन के अध्यक्ष हैं, इन सभी अध्यक्षों के साथ और पार्टी के जो जनपद स्तर के जिला अध्यक्ष हैं, उन सबके साथ उनका संवाद होगा, बैठकें होंगी। और इस दौरान जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ पार्टी के दिग्गज नेताओं से वो 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में, क्योंकि कई बैठकें भी होंगी, जनसभा होगी और संवाद होगा, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनके इस दौरे से पार्टी के पदाधिकारियों में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने साल 2022 में एक मिथक तोड़ा था कि पहले राज्य गठन से लेकर अभी तक की जो यहाँ से सियासी परंपरा हम कहें या जो चला आ रहा है क्रम, के राज्य में एक बार बीजेपी की सरकार बनती है और एक समय में कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन साल 2022 में जो उत्तराखंड में बीजेपी ने मिथक तोड़ा और दोबारा से सरकार बनी और जनता ने जनादेश दिया। अब क्योंकि 10 साल से विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, तो ऐसे में उत्तराखंड पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ साथ कांग्रेस का पार्टी हाईकमान भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। इससे कुछ समय पहले हमने तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाए थे, जब कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी सैलजा पारुल, उस समय पर ये देखा गया था कि वो काफी सक्रिय नजर आई। और उससे पहले जहां वो उत्तराखंड से दूरी बनाती हुई नजर आती थी, उन्होंने एक के बाद एक दौरा किया। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक अलग अलग पार्टी के कार्यक्रमों में वो शामिल हुई। केदारनाथ तक वो दर्शन करने के लिए पहुंची और अलग अलग उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की और बातचीत की। तो कहीं ना कहीं ये जो राहुल गांधी का जो दौरा है, ये पार्टी के लिहाज से और खास तौर पर जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी और आपसी मतभेद की खबरें जब जाहिर होती हैं, ऐसे में एकजुटता का पाठ भी राहुल गांधी पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं को पढ़ाने वाले हैं और संगठन को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा
और खास तौर से इस बार सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो पार्टी के स्तर से किए जाएंगे। तो ऐसे में पार्टी हाईकमान भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिहाज से, आगामी चुनाव के लिहाज से, संगठन की मजबूती और एकता के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में वास्तव में संगठन को कितना लाभ राहुल गांधी के इस दौरे से मिलने वाला है। बिल्कुल, लाभ कितना लाभ मिलने वाला है आगामी समय के साथ पता चलेगा, लेकिन जो दौरा उनका है उसमें काफी कांग्रेस उत्साहित दिखाई दे रही है। अब देखना होगा इस उत्साह का नतीजा उस दिन क्या होगा जिस दिन राहुल गांधी आएंगे। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।